Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Here is Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology. And today the topic or the term which we are going to describe is central dogma. What is central dogma? Actually, it is a process in which the genetic information flows from DNA to RNA to make a functional product protein. क्या है ये सेंट्रल डॉगमा एक्चुअल में है क्या? इट इज़ ऑफन स्टेटेड एज डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन. ठीक है, हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि डीएनए क्या बनाता है? आरएनए, और आरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा. इट इज़ डेफिनेशन, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल dogma. The flow of genetic information in cells, the DNA replication and coding for the RNA through the ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड फर्दर आरएनए कोड्स फॉर द प्रोटीन बाय ट्रांसलेशन. इसमें दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होती है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरी होती है ट्रांसलेशन. होता क्या है कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है. जीन्स डीएनए इज कॉपीड इन आरएनए, इट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, विच इज़ देन डीकोडेड. जब वो डीकोडेड होती है और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशन. क्या होता है? सबसे पहले जीन्स डीएनए इज कॉपीड इन आरएनए विच इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड देन डिकोडेड टू स्पेसिफाई द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन विच इज नोन एज ट्रांसलेशन. तो दो प्रोसेसेस इसमें होते हैं सेंट्रल डॉगमा में. फर्स्ट वन इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसलेशन. लेट मी डिस्क्राइब यू विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर. देखें, सबसे पहले क्या होता है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसी से सबसे पहले ये अनवाइंड होगा और फिर इसी के जो दो स्ट्रैंड्स हैं उसमें से एक स्ट्रैंड जो होगा वो क्या बनाएगा? आरएनए का मॉलिक्यूल बनाएगा. ठीक है, हेयर इट इज आरएनए का मॉलिक्यूल बनाएगा. ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए टू आरएनए बाय एंजाइम विच इज नोन एज आरएनए पॉलीमरेज. इस प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व है ना उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज. द डीएनए स्ट्रैंड विच अंडरगोज दिस प्रोसेस कॉन्सिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स एक्चुअली, नेमली द प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर. लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप में हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स टू यू हेयर एंड इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन दीज टर्म इन माई नेक्स्ट लेक्चर जब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में. ठीक है, फिर क्या होता है? डीएनए स्ट्रैंड दैट सिंथेसाइज द आरएनए, ये जो इसको सिंथेसाइज करेगा, आरएनए को सिंथेसाइज करेगा, इट इज़ नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. उस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे. और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा उसको हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, जो सेकंड स्ट्रैंड होगा उसको हम कहेंगे कोडिंग स्ट्रैंड. फिर फाइनली क्या होगा? ट्रांसलेशन होगी, ये इसकी डीकोडिंग होगी, ट्रांसलेशन होगी और एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा. दिस इज नोन एज सेंट्रल डोगमा. मतलब डीएनए से आरएनए में और देन एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन गया, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा. और अगर थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इन्फॉर्मेशन कैन ओनली फ्लो फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन एंड नॉट फ्रॉम प्रोटीन्स टू डीएनए. सिर्फ डीएनए से प्रोटीन की तरफ इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी, मतलब डीएनए के मॉलिक्यूल से फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन के मॉलिक्यूल से इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए में आए. ठीक है, इन अदर वर्ड्स चेंजेस इन डीएनए, जो चेंजेस होंगी इस डीएनए में मे चेंज द रिजल्टिंग प्रोटीन, बट चेंजेस इन प्रोटीन्स कैन नॉट फीड बैक एंड चेंज द डीएनए. जो अगर डीएनए के मॉलिक्यूल में कुछ चेंजेस हो जाती हैं तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो बनेगा एज अ प्रोडक्ट उसमें भी चेंजेस होंगी. लेकिन अगर इसमें चेंजेस होती हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल में तो इट विल नॉट अफेक्ट डीएनए एट ऑल. फाइन, आई होप यू हैव क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा नाउ. थैंक यू सो मच. टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.